जयराम जी की कथा सरिता में आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सत्संग बड़ा या तप। सत्संग और तप, इसमें कौन बड़ा है? आइए इसको एक कहानी के द्वारा, एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। आइए, एक बार की बात है, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, इन दोनों में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया था, इसलिए वो तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बता रहे थे। इस बात का फैसला कैसे हो, इसलिए ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूरे शांति के साथ उन दोनों की बात सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्षमा करना, मैं इस समय सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ। कृपया करके आप विष्णु जी के पास जाएं। उनकी बात सुनकर दोनों विष्णु के पास गए। विष्णु के पास जाकर उन्होंने अपना मनोगत, जो उनके उथल पुथल चल रही थी, जो बहस का विषय था, वो विष्णु को कह सुनाया। अब विष्णु जी भी सोच में पड़ गए। विष्णु जी बोले, अगर अब मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, और अगर अभी मैं तप को बड़ा बताता हूँ तो ये वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। अब उन्होंने भी अपने आप को सृष्टि की रचना में व्यस्त बताते हुए शंकर जी के पास जाने का सलाह दी। उन्होंने कहा, आप शंकर जी के पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब ये दोनों शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने उनकी पूरी बात तल्लीनता से, तसल्लुत से सुनी, आराम से उनकी पूरी ध्यान सुनी उनकी बात। शंकर जी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, भाई ये मेरे वश में नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी ही कर सकते हैं, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। अब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों पेशो पेश में पड़ गए, असमंजस में। पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास गए, फिर शंकर जी के पास गए। तीनों के तीनों उनकी किसी बात का उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा कि आप शेषनाग जी के पास जाइए, वो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे, वही आपके इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। अस्तु, दोनों ने शेषनाग के पास जाने का निर्णय लिया। दोनों शेषनाग के पास आ पहुँचे। शेषनाग जी को प्रणाम करके उन्होंने अपनी बात शेषनाग जी के सामने रखी। शेषनाग जी ने उनको देखा, उनका मनोगत जाना और मनोगत जानने के बाद दोनों ने उनसे निवेदन किया कि हमारा फैसला कीजिए, तप बड़ा है या सत्संग। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ। शेषनाग ने कहा कि मैं अपने सिर के ऊपर पृथ्वी का भाग उठाए हूँ, क्या आप में से कोई भी थोड़ी देर इस पृथ्वी का भार उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। तप में हमेशा अहंकार होता है। विश्वामित्र जी तपस्वी थे, उन्हें तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कहा
पृथ्वी को आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी को अपने सर पर धारण कर लिया। अब जैसे ही पृथ्वी विश्वामित्र जी के सिर पर आई, वो नीचे की तरफ चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूं पृथ्वी, तू रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं अपनी आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता रुक जाइए। पृथ्वी माता वहीं रुक गई। अब शेष नाग जी ने पृथ्वी को अपने सर पर धारण कर लिया और उनको कहा दोनों को कि अब आप जाइए, आप जा सकते हैं। विश्वामित्र जी बोले, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ ही नहीं। शेष नाग बोले, विश्वामित्र जी फैसला तो हो चुका है। आपके पूरे जीवन का तप देने पर भी पृथ्वी नहीं रुकी और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग का फल देने पर पृथ्वी अपनी जगह रुक गई। फैसला तो हो गया कि तप से बड़ा सत्संग होता है। हम भी सत्संगी बने, सत्संग करने का प्रयास करें, सत्संगियों के सानिध्य में रहें।